Am I audible, everyone? Okay. So good morning, all of you. We start very soon. 1 or 2 minutes last. Open. On. So I think so that's fine. Then आज मंडे मोटिवेशन आज बच्चे काफी सारे हैं बिकॉज ऑफ मंडे। वॉइस सबको कम आ रही है या सिर्फ मेरे को आ रही है? ज्योति बोल रही है वॉइस सबको कम आ रही है या सिर्फ उसे कम आ रही है? जल्दी कमेंट में बता दो भाई सारे लोग। ठीक है सर, ठीक है। मनीष तो कह रहे ठीक है। वॉइस ठीक है। वॉइस अगर मैं चेंज कर देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कह रहा कम आ रही है। चलो मैं चेंज करता हूँ। अब क्या स्टेटस है? आई थिंक सब तो ठीक होगी। इज इट फाइन नाउ? कम आ रही है अब? ठीक है, ठीक है। सो आज की जो क्लास है हमारी, आज का जो टॉपिक दैट इज so we have new topic for that is called current electricity, है ना? Someone wants to join. अच्छा, so topic is current electricity. You know it's an important topic. मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे रेदर देन कैपेसिटेंस। मैंने रीजन भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि वापस से रिपीट करने का इस बात को कोई सेंस नहीं, ठीक है? तो बेसिकली चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आप देखो अब चीजें काफी स्मूथ हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो 10th क्लास में भी आपने सुनी होगी। अब अभी तक क्या था, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें क्या था कि स्टैट्स का मतलब ही क्या था कि चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो हमें ना उस टाइम पर क्या था, हमें चार्ज को भी समझना पड़ रहा था, क्योंकि रेस्ट पे तो तब देखेंगे, पहले चार्ज को समझ रहे थे। या हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज को ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हम उसको फ्लो की बात करेंगे, है ना? और फ्लो की रेट की बात करेंगे। चलो मैंने थोड़ा एक एक होलिस्टिक अप्रोच बताता हूँ, फिर थोड़ा आगे चल के बात करना ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स से एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज वैसे आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उसको फ्लो करना है, ठीक है? मैं आपको पूरा चैप्टर यहीं से कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा एक बार, शायद आपको भी समझ में आए। तो लेट्स से चार्ज को फ्लो करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा? जैसे रोड के साइड में घूमता हुआ मिलेगा हमें, कहाँ फ्लो करेगा बताओ वही इलेक्ट्रॉन? चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ, वेयर दैट इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करने वाला है? तो मुझे बताएगा वेयर दैट इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। From one body to another. वन बॉडी टू अनदर, वो हो गया, बॉडी बॉडी हो गया। अब कंडक्टर, अब एक नया वर्ड आया कंडक्टर, ठीक है? वन बॉडी टू अनदर भी ठीक है, और एक नया वर्ड आया कंडक्टर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कंडक्टर में, और आई कैन से फ्लो इन वायर, है ना? मेटेलिक वायर। मैं बहुत सिंपल सी बात करने की ट्राई करता हूँ। तो लेट्स से मैंने ना एक मेटेलिक वायर बनाया, पूरा चैप्टर यहीं से कनेक्ट होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना होगा इस चैप्टर। और उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की जो स्पीड है, और जो हम कह सकते हैं
इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम इसमें क्या नाम से जानते हैं? करंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है ना, बॉडी में करंट दौड़ गया मतलब कंडक्टर के अंदर करंट दौड़ गया, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ गए। अच्छा, ये ऐसे ही फ्लो कर जाएंगे अपनी मर्जी से? क्या इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से फ्लो कर रहे होंगे? बताओ जरा, क्या इलेक्ट्रॉन अपनी, नहीं सर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से फ्लो नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं फिर ये फ्लो? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे Due to potential difference. हाँ, Potential ड्यू टू difference. पोटेंशियल डिफरेंस, ये सही है भाई। अट्रैक्शन है तो फिर तो मतलब बिना बैटरी के काम होता रहना चाहिए था, है ना, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो फ्लो करा दे। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? बैटरी लगाया, बैटरी कनेक्ट किया हमने, और बैटरी कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पे जनरेट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का रीजन है ना, एनर्जी मिल रही है उसको, वर्क डन मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे यहीं से मिल रहा है। इतना समझ में आता है? क्लियर? ओके। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा उसकी लाइफ में? क्या होगा तो बताएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो कोई अपोज भी तो करेगा, हाँ कि ना? रेजिस्टेंस, वो जो अपोजिंग फैक्टर है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो वहां एक तरीके से मान लो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होगा, है ना, उसकी वजह से उसका क्या हो रहा होगा? अपोज हो रहा होगा, और उसी अपोज को हम क्या बोलेंगे? उसी अपोज को हम बोलेंगे सर रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? देखो सारी चीजें इसी वायर से कनेक्ट होती जाएंगी, इतना समझ में आता है? रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस समझ में आ गया तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई, क्या समझ में आएगा कि जो रेजिस्टेंस को अपोज करने की वजह से क्या जनरेट होगी उसके अंदर? हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उसको ओवरकम करने के लिए हीट या फिर जूल्स लॉ या पावर, वहीं से हमारा कंसेप्ट आ जाएगा पावर का, हाँ कि ना? एनर्जी, पावर, ये सब कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक पिक्चर है रेजिस्टेंस को शो करने के लिए, मैं आपको एक जल्दी से दिखाता हूँ, है ना, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है वो मुझे, बहुत बेसिक सा छोटा सा कार्टून है वो, बेसिकली वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो ना कुछ सही से बताता है कि व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। एक सेकंड, वैसे तो बाद में बात करेंगे हम, लेकिन मैं दिखाता हूँ सर। दिस वन, कुछ दिख रहा है? फनी कार्टून है बहुत, बट कुछ दिख रहा है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन से, किसकी वजह से? वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज भगा रहा है उसे, भग भाई भग, और उसको किसने रोक रखा है? ओम ने रोक रखा है, मतलब किसने रोक रखा है? रेजिस्टेंस ने, हाँ कि ना? True, sir. लग रहा है True, ये true. ये 10th क्लास वाले बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है ना? अब तो तुम तो बड़े हो गए, तुम तो जानते हो ये सारी चीजें, बट जब 10th क्लास में पहली बार पढ़ता है बच्चा, तो उसको समझाने के लिए इट्स वेरी प्रिटी गुड कि भाई एम्पियर भग रहा है, करंट भग रहा है, वोल्टेज भगा रहा है पीछे से, है ना, और ओम उसे रोक रहा है, ठीक है। चलो लेट्स सी। तो आपको ये सब, अब जो जो चीजें मैंने लिखी हैं कि सबसे पहले आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पावर पढ़ना पड़ेगा। यही 4 चीज इस चैप्टर के अंदर हैं। बस क्या होगा कि जब आप करंट पढ़ रहे होंगे उसमें उसके टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, उसकी वैल्यूज पढ़नी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट। जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे होंगे उसके टाइप्स पढ़ने होंगे, ठीक है। आयुषी कह रही सर ये हमने भी 10th में देखा था कार्टून, हाँ देखोगे भाई, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। सो लेट्स सी कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर फिर जो बात आती है इलेक्ट्रिक करंट, मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन इसमें नहीं लिखूंगा, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है? हाँ कि ना? अब रेट ऑफ फ्लो जब बात करते हैं फ्लो की रेट की, तो वो रेट ऑफ फ्लो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है एवरेज रेट ऑफ फ्लो, एवरेज रेट ऑफ फ्लो, यानी हम उसको बोल सकते हैं आई एवरेज, एवरेज करंट। एक हो सकता है, कौन सा हो सकता है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो एवरेज रेट ऑफ करंट आपको पता है आई एवरेज। आई एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन, जो एवरेज स्पीड होता था। हाँ कि ना? तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा? आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय dq by dt. टी। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि एवरेज इंस्टेंटेनियस की बात आ गई तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। हाँ कि ना? पक्का? अब देखो यहां से जेई क्या पूछता है, ये तो सबको दिख रहा है। अब डी क्यू क्या हो जाएगा? क्या डी क्यू आई डी टी हो जाएगा? हाँ कि ना? अगर आपसे क्यू पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे इसको? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना Integrate. पड़ेगा। Integrate. आ गया इंटीग्रेशन, करंट में इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। हाँ कि ना? क्या ये, अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ अभी, चलो आपसे ऐसे ऐसे बताता रहता हूँ आई और टी का, लिमिट्स क्या कोई भी लगाएंगे इसमें? लिमिट्स बता देंगे, कुछ भी जो भी आएगी। अगर मान लो मैंने ये कोई ग्राफ बना दिया, तो मैं टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा? आई और टी का ग्राफ बना दिया तो एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व क्या होगा? एरिया अंडर कर्व, ये सब पता है ना आपको? एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व? ऑफ आई एंड टी। ठीक है, एरिया अंडर कर्व ऑफ आई एंड टी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? होना तो नीचे ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब करंट की छोटी छोटी बात करते हैं। करंट स्केलर है वेक्टर है? Scalar. स्केलर स्केलर, और पर वेक्टर। उसके Scalar. पास 2 डिग्री टेंसर. टेंसर, टेंसर होता है, पर हाँ मतलब टेंसर होता है, लेकिन आप अभी क्या बोलोगे? स्केलर है। ऑल्दो इसके पास डायरेक्शन होती है, बट इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो बहुत फिक्स्ड है। इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, कन्वेंशनल है इसकी डायरेक्शन। कन्वेंशनल और फिक्स्ड होने की वजह से, कैसे कन्वेंशनल और फिक्स? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मान लो एक एक वायर मैंने ऐसे रख दिया है ना, अब इसमें ना ये ईस्ट वेस्ट में बात नहीं होती है। अब देखो ईस्ट वेस्ट तो सारे चेंज हो गए। अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करता हूं, और ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है। सर पहले वेस्ट में जा रहा था, वही करंट फिर नॉर्थ में जा रहा है, वही करंट फिर ईस्ट में जा रहा है, वही करंट फिर साउथ में जा रहा है, और वही करंट फिर वापस वेस्ट में जा रहा है। तो हम इसको ईस्ट वेस्ट पे ना बात करके हम क्या बात करते हैं? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी रख दो, अगर ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भी करंट ऐसे जाके ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो उसको अपना पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स्ड है, इसी वजह से ये वेक्टर नहीं है। फोर्स में क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है, फोर्स कहीं भी लग सकता है, और जैसे ही फोर्स चेंज होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, करंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? क्या करंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है? आई कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? डायरेक्शन से रिलेटेड. डायरेक्शन, बस वही डायरेक्शन होगी। ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पेयर. एम्पेयर। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। ESU. ESU तो चार्ज की होती है महाराज। सीजीएस यूनिट बता दो जल्दी, जल्दी बता दो, गूगल मत करना। किसी को पता है सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट है बायोट, है ना? बायोट। अब ये ढूंढना कि 1 एम्पियर में कितने बायोट, ये आप ढूंढ लेना। हाउ 1 एम्पियर इक्वल्स टू हाउ मच बायोट। ठीक है, कई सारी सीजीएस यूनिट
थोड़ी थोड़ी याद रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो तो अभी एक क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट्स से तो लेट्स से मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ये मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आई है, ये टी है, ये स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टू give me graph। ठीक है, एक बार सारे लोग अपना नेम एंड क्लास लिख दो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आई नोट से स्टार्ट हुआ और टी नोट तक गया। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड आई नोट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नोट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। करो भाई, बताओ कैसे आएगा। Sir, sir, half I naught into T naught. हाफ आई नोट इंटू टी नोट, वो तो क्यू नोट हो जाएगा। दैट विल बी क्यू नोट। Yes, sir. फिर आई नोट कैसे आ जाएगा? सर आपने वहाँ पे I naught लिख रखा है, तो सर एरिया ट्रायंगल का एरिया तो होता है ना हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम बेसिकली अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्यू नोट के इक्वल होगा टोटल चार्ज। तो आई नोट कितना आ जाएगा? 2 क्यू नोट बाय टी नोट, ये आ जाएगा। हाँ कि ना? अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालो। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलेगा? जस्ट फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट। So integration इसका करो जो करना है, आंसर बताओ, एक बार ट्राई करो। ट्राई करो क्या होगा। किसी को आ रहा है क्या होगा? नो सर। अरे भाई, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि किसी भी टाइम पर करंट क्या होगा, ये तो निकालना है। आई एट एवरी टाइम। तो हम क्या हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में लिख सकते हैं? y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर करंट है, तो आई है। स्लोप m क्या होगा इसका? क्या इसका स्लोप माइनस आई नोट बाई टी नोट होगा? बताना जरा, सही बोला है मैंने? क्योंकि टेन थीटा यही होगा ना, थीटा इज इक्वल्स टू आई नोट बाई टी नोट माइनस में एक्स पर क्या है? टी नोट है, एक्स पर तो टी नोट है, या फिर टी है, एक्स पर सिर्फ टी है, टी नोट नहीं, सिर्फ टी, क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन लिखना होगी। प्लस सी कहां से स्टार्ट हो रहा है? आई नोट से स्टार्ट हो रहा है, आई नोट सी इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई नोट कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस टी बाई टी नोट। आ गया इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट आ गया, लिख दो। क्यू बाई टी नहीं होगा ऐशी, है ना? इक्वेशन निकालनी है हमें, तो बेसिकली इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है,
कोई परेशानी इसमें? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हो, नोट कर लिया? ओके, हो गया नोट। चलो सो आगे अगर हम देखते हैं तो करंट एक क्या है? करंट एक फ्लो है, और फ्लो है तो फ्लो के पास तो पक्का डायरेक्शन होती है, वैसे मैं बता चुका हूँ बट फिर भी एक बार बता दूं। तो अगर फ्लो है तो फ्लो के पास डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी? जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही कौन जाएगा? करंट जाएगा। जिधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है करंट उसके कहां जाएगा? अपोजिट जाएगा, है ना? ये बात सबको वैसे 10th क्लास में पता है, हाँ कि ना? ठीक है, अब थोड़ा मैं बात करता हूँ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कितने टाइप, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है इसमें जितना जितना रिक्वायर्ड है, डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो बताता जा रहा हूँ। अब जैसे चार्ज कैरियर की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने टाइप के मटेरियल होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेज होते हैं, और प्लाज्मा एक मटेरियल होता है। तो सॉलिड में या तो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या उनमें होल्स होंगे। इसमें होल्स इलेक्ट्रॉन्स, या तो सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे मेटल्स की तरह, या उसके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा में, इन तीनों में जब भी करंट फ्लो करेगा तो इनके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। क्या होंगे? आयंस। ठीक है, तो जब भी हम करंट लिक्विड, गैस या प्लाज्मा में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और जब भी हम बात करेंगे सॉलिड्स के अंदर, तो सॉलिड्स कैन बी मेटल, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सॉलिड कैन बी सेमी मेटल्स, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चार्ज कैरियर, हाँ कि ना? कोई डाउट इसमें? कितने टाइप के, किस वजह से करंट हो सकता है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, या होल की वजह से, या आयंस की वजह से। आयंस के केस में ये तीन मीडियम होने जरूरी है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के केस में सॉलिड मीडियम जरूरी है। सर अब एक होल टर्म, मतलब? होल मतलब, अच्छा सही है ना, पूछ लिया, क्या दिक्कत है? मैं बता देता हूँ। होल का मतलब क्या होता है? होता क्या है, दो शेल होती है। एक होती है कंडक्शन शेल, कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस बैंड। और एक होता है कंडक्शन बैंड। नीचे वाला हटा देता हूँ मैं। होता क्या है, वैलेंस बैंड जो, या तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्शन बैंड में कुछ हो सकते हैं, नहीं तो खाली होता है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिसको, इसको एनर्जी जैसे ही ज्यादा मिलेगी, अभी ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी जानते हो? ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी सुना है केमिस्ट्री के अंदर? नो सर। सुना है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। चला गया, और चले गए, एनर्जी ले ली और एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया। अब इसका एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, यहां पर नीचे वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा। एक होल क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने, इस जगह ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर एपरेंट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? एपरेंट पॉजिटिव। समझ में आई कुछ बात? यस सर। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, ये एपरेंट पॉजिटिव कैसे आया। इसके नीचे एक और इलेक्ट्रॉन की लेयर होगी, तो इस होल को इस इलेक्ट्रॉन ने भरने की कोशिश करी होगी, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ने। इसका मतलब, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भगता है, तो हमें कुछ कुछ फील आ रहा था कि भाई ये पॉजिटिव की तरह ही काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको होल बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ये अभी पूरा बाकी डिटेलिंग क्या है, कैसे है, ये सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ज कैरियर जो हमने पढ़ा, इसका एक और चीज है जो सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत परेशान होता है। दैट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर डेंसिटी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्मॉल एन, आपको 2 n मिलेंगे दुनिया में,
इस चैप्टर में आपको 2 एन मिलेंगे, एक स्मॉल एन और एक कैपिटल एन। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो समझो। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कैपिटल एन होगा नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हम बोलें ये नंबर होंगे। स्मॉल एन होगा चार्ज डेंसिटी। मैं अभी यही बता रहा हूं आज, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा ये। चार्ज डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इतनी बात समझ में आती है? इतनी समझ में आती है? अब देखो इनका क्या रिलेशन होगा। जो स्मॉल एन है वो है चार्ज डेंसिटी, और जैसे ही वर्ड डेंसिटी आता है तो हमें पता चल जाता है वॉल्यूम की बात हो रही है जहां तक है, तो क्योंकि चार्ज तो वॉल्यूम में रहेगा भाई, ये तो वायर के अंदर रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ कि ना? क्या मैं स्मॉल एन को ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम? ठाकुर ने, रवि सिंह ने सबको म्यूट कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब मेरे पास क्या है? स्मॉल एन, कैपिटल एन। भाई नंबर तो मेरे कैपिटल एन है, वॉल्यूम मेरा वी है। क्या ये एक रिलेशन आ गया? हाँ कि ना? अच्छा, क्या मुझे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ये रिलेशन मिल सकता है? एन इज इक्वल्स टू टी एन बाई टी वी। क्या ये मुझे ऐसे भी मिल सकता है? भाई मैं तो हर रिलेशन को डिफरेंशिएशन बना सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से नंबर निकालने पड़ गए तो मैं क्या टी एन को एन डी वी लिख सकता हूँ, और जरूरत पड़ी तो एन को मैं इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वी भी लिख सकता हूँ। ये वो 10th वाला करंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा दिमाग खाएगा। मैं भी बेस बना रहा हूँ क्योंकि मैं कई जगह स्मॉल एन यूज करूंगा। आप कहोगे सर ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये चार्ज डेंसिटी है। ठीक है सर, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम होता है बस। जहाँ इंटीग्रेशन आ जाता है वहीं प्रॉब्लम आ जाता है। अभी पता है ये क्या है? ये प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, अभी मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, पता नहीं करिकुलम को कैसे डिजाइन किया गया है। मैं जब से समझने लगा हूँ चीजों को तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इंटीग्रेशन आपका आएगा थोड़े थोड़े नहीं, बहुत समय के बाद, अभी 1-2 महीने और लगेगी, कम से कम 2 महीने। और तब तक फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज खत्म हो चुका होगा। फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जो यूज है वो EMIAC वहां तक चलेगा, और उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है वहां इतना यूज ऑफ नहीं है ना? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा। क्लियर? सो बेसिकली इंटीग्रेशन जो यूज होगा वो कहां तक होगा? जब तक आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब चल रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि चार्ज कैरियर क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू में कैसे चेंज है। क्लियर? ठीक है अंशिका? गॉट इट? क्लियर है? तो मैं कई जगह स्मॉल एन लिखूंगा, जैसे मैं बता देता हूँ स्मॉल एन में क्या लिखूंगा। लेट्स से एक फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल्स टू NEAVD। अभी आपको ध्यान नहीं देना, बट मुझे बताओ स्मॉल एन इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज स्मॉल एन रिप्रेजेंटिंग हियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कैरियर डेंसिटी, सीधा सीधा वर्ड बोल दो कि सर ये चार्ज डेंसिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? चार्ज डेंसिटी शो कर रहा है। मतलब ये शो कर रहा है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये शो कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आती है? हाँ कि ना? अगर मैं इसको लिखता, अगर मैं लिखता कहीं पे ऐसे लिख दिया मैंने NEAVD, अब क्या शो कर रहा है कैपिटल एन? अब क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज। अब ये शो कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉल एन का मतलब स्मॉल एन समझ के चलना, कैपिटल एन का मतलब कैपिटल एन समझ के चलना। क्लियर है? गॉट इट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और थोड़ा सा एक चीज और एक डेरिवेशन भी है, थोड़ा समझते हैं उसको। वो दैट वाज इम्पोर्टेंट, और कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट है? एनीबॉडी? नहीं है कोई डाउट? चलो अच्छा, लेट्स से मान लो एक टॉपिक हम लेके चलते हैं, करंट फ्लो थ्रू अ मीडियम।
करंट फ्लो थ्रू अ मीडियम। और करंट फ्लो थ्रू अ मीडियम में मैंने मीडियम को ही मान लिया कोई भी प्लाज्मा मीडियम मान लिया, लिक्विड मीडियम मान लिया, सॉलिड मीडियम मान लिया, गैस मीडियम मान लिया, कोई भी मीडियम हो सकता है, एनी मीडियम। जो हमने अभी 4 मीडियम लिखे उसमें से ये कोई भी हो सकता है, एनी। ठीक है, अब देखो जरा क्या क्या बनाते हैं अपन, कैसे इसको टैकल करते हैं। लेट्स सी कैसे इसको आगे चल के टैकल करते हैं। तो मैंने ये कोई एक मीडियम ड्रॉ करने का ट्राई किया कि सर ये मेरे पास एक वायर है या कोई भी एक मीडियम है। ठीक है, लेट्स से कोई भी एक मीडियम, ठीक है, सिलेंडर जैसा मैंने एक मीडियम बना दिया। वो क्या रहा होगा, कुछ चार्ज पार्टिकल्स, क्यू चार्ज पार्टिकल्स इसमें एंट्री ले रहे होंगे। ये तो हो रहा होगा, इस मीडियम में कुछ क्यू चार्ज पार्टिकल्स एंट्री ले रहे होंगे, हाँ कि ना। मैंने मान लिया उनकी जो स्पीड है वो v है। अभी मुझे नहीं पता कि क्या होता है कैसे होता है, मैंने तो बस ऐसे मान लिया उनकी स्पीड v है। क्लियर। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो a है। ठीक है, और यहां से यहां तक वो क्यों आए हैं, कोई बताएगा? वो चार्ज क्यों फ्लो करके आया? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मैंने अभी वो आपको एक इमेज दिखाया था ना, कहाँ गया वो हमारा इमेज, हाँ फर्स्ट पेज पे ही होगा, ये रहा, है ना। चार्ज क्यों फ्लो कर रहे हैं? वोल्ट की वजह से, है ना। वोल्ट ने पीछे से उसको पुश कर रखा है, तो वोल्ट की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ v लग रहा होगा, कैपिटल V और स्मॉल v में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है सबको? वोल्ट लग रहा होगा कुछ, पक्का, कोई प्रॉब्लम? और यहां से यहां तक जो चार्ज को फ्लो करने में टाइम लगा वो मैंने dt टाइम बोल दिया dt टाइम। अब इसको देखते हैं I कैसे निकलेगा। I क्या होता है, dq बाई dt, इंस्टेंटेनियस तो ये होता है, हाँ ना, कोई डाउट इसमें? अच्छा, आपको पता है जो चार्ज है वो क्या होता है, मतलब dq को हम कैसे लिख सकते हैं? q क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज ऑफ वन स्पीशीज, यही होगा, हाँ कि ना, यही होगा। क्लियर। अच्छा, अब इसको हम टोटल चार्ज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dn, इसको हम dn कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको याद होगा, इनटू q, मैंने भी लास्ट स्लाइड में बताया था। तो मैंने dq को लिख दिया dn इंटू q डिवाइडेड बाई dt, हाँ कि ना। अच्छा, अब मैं dn को क्या लिख सकता हूँ, ये रहा मेरा dn, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट dn एन dv, क्या लिख सकता हूँ, एन dv। तो इसको मैं लिख देता हूँ n इंटू dv q डिवाइडेड बाई dt, लिख सकता हूँ। तो एन क्यू तो बाहर आ गया, dv बाई dt बच गया। अच्छा, एन क्यू डी बाई dt। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा है किसी ने? वॉल्यूम को कुछ लिख सकते हैं? बताओ भाई, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को लिख सकते हैं, वो मास बाय वॉल्यूम वाला नहीं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, ये वाला वॉल्यूम पूछ रहा हूँ बेटा मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, याद है? तो मास बाय डेंसिटी सबने लिख दिया, है ना, ए इंटू एल। अच्छा, एरिया तो चलो ए है, क्या मैं लेंथ को, मान लो मेरे को एल लेंथ चलनी है, कितनी स्पीड से चलनी है, v स्पीड से, टाइम कितना लग रहा है dt, तो क्या मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकता हूं? तो मैं l की वैल्यू क्या यूज कर लूंगा, vdt, तो मैंने vdt लिख दिया। तो वॉल्यूम मेरा आ गया avdt, क्या आ गया, avdt, आया ना। तो avdt, n कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, dt बाई dt तो कट गया। तो मेरा करंट क्या बच गया, करंट बच गया n q a v, या n a v q कैसे भी बोल दो। दिस वाज माय फॉर्मूला, दिस इज माय फॉर्मूला। ठीक है, जो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए मतलब
सेमीकंडक्टर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अभी इसमें चेंजेस करेंगे, मैं बताऊं कैसे चेंजेस हो, है ना, अभी चेंजेस करेंगे। बट अभी ये समझ में आया क्या किया हमने, करंट कैसे निकाला, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑफ वन स्पीशीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, स्पीड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, कितना समझ में आया, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। अब क्या होगा, अब एक और चीज देखते हैं, ये तो आ गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई एक मीडियम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक कोई भी लेट्स से कोई भी एक मीडियम हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बना दिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, है ना, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस का नंबर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो n है, और जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो भी n है। पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज है वो q है और नंबर डेंसिटी लिखी हुई है, और नेगेटिव चार्ज का जो चार्ज है वो भी q है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। हमें करंट बताना है, आई बताना है, बताओ भाई क्या आएगा, आई फटाफट फटाफट बताओ, व्हाट इज आई। Number of density of positive equals to number of density of negative. Charge of one positive equals to charge of one negative. Velocity of one positive equals to velocity of one negative. Magnitude. I am talking about magnitude. मुझे बताओ करंट क्या होगा। चलो मैं एक और चीज बोलता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैंने लगा दिया NQAV। एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए NQAV, ऑप्शन नंबर बी NQAV, चेंज नहीं हो रहा, कई सारे लोगों का यही आ रहा है। और बताओ मनीष, हियर इज मनीष, आज मनीष है नहीं है, मनीष आर यू देयर, यस सर, तो आंसर दो सर फिर। मनीष आंसर, निखिल, मनीष, धर्मेंद्र, ज्योति, NQAV, सबको NQAV लग रहा है, अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर, मैं बोल दूं NQAV गलत है, मैं बोल दूं NQAV गलत है, क्या करोगे जिंदगी में बताओ। दूसरा आप बोल रहे हो तो बोल दो जीरो। आयुषी ने बहुत सोच समझ के आंसर किया जीरो, और उसके पीछे की इमोजी लगा दिया। फिर दूसरा करिए, ज्योति करिए जीरो तो नहीं है सर, सर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। नहीं नहीं कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया भाई, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेगा, मैंने ये कर दिया क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कर दी क्रिएट। जीरो तो नहीं है, चलो मैंने ये भी बता दिया जीरो नहीं है, वन वन। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट होगा वो दो वजह से होगा, है ना, दो वजह से कैसे होगा, एक तो जो करंट होगा वो पॉजिटिव की वजह से होगा, और एक तो जो करंट होगा नेगेटिव की वजह से होगा। दो वजह से हो सकता है करंट, या तो पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से। अब हमें ये देखना है अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों करंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या जीरो भी हो सकते हैं अगर इक्वल होंगे तो। ये तो मानते हो, इतनी चीज में कोई डाउट है। अगर दोनों की वजह से करंट का सेम डायरेक्शन है तो अपोजिट प्लस, और अगर अपोजिट है तो माइनस। चलो पहले वैल्यू निकालते हैं। ID2 पॉजिटिव क्या होगा, NQAV। ID2 नेगेटिव क्या होगा, NQAV। क्या इसमें कोई परेशानी है वैल्यू में,
अभी सिर्फ वैल्यू निकालिए, पॉजिटिव की अलग नेगेटिव की अलग। अच्छा थंब आ गए, कोई परेशानी नहीं। अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, आगे ना, तो नेगेटिव चार्ज जाएंगे पीछे, नेगेटिव चार्ज जाएंगे पीछे। और मैंने ये बताया जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिधर नेगेटिव चार्ज जाएगा करंट उसका कहां जाएगा, ऑपोजिट जाएगा, आगे ना, आगे ना। तो नेगेटिव अगर पीछे जाता है तो करंट आगे जाएगा, आई नेगेटिव आगे जाएगा। बात समझ में आती है, आई नेगेटिव आगे जाएगा। किसी को कोई डाउट है इस बात में? नहीं है। अच्छा सर नेगेटिव वाला एन क्यू क्यू, एन क्यू तो लेना ही पड़ेगा, एन नंबर ऑफ डेंसिटी, क्यू इसका चार्ज। हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे। एन क्यू एवी ही होगा पूरा। अरे एन क्यू नहीं एवी है भाई, है, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, है, सब है, घबराओ मत, जिंदगी में सब यही है, कहीं नहीं गया। एवी भाई आजा भाई, आयुषी बुला रही है, ठीक है। ऐसे चला गया, वो साइड में छुप गया है, इधर आ जाओ। अब क्या होगा, नेगेटिव की वजह से करंट आगे है। अब पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव किधर फ्लो करेगा, आगे ही फ्लो करेगा, आगे ना। और हमें पता है जिधर पॉजिटिव फ्लो करता है उधर ही करंट होता है ना। तो पॉजिटिव का करंट भी आगे होगा। अरे भाई पॉजिटिव का करंट भी आगे, नेगेटिव का करंट भी आगे। ये सब कहाँ बताया सर आपने? ये अभी मैंने बताया, बहुत छोटी सी चीज थी, बेसिक सी चीज थी। कहाँ बताई थी? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट बताई होगी कहीं ना कहीं, ये बताई थी, और मैंने इसी पे क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो पॉजिटिव का करंट भी आगे, नेगेटिव का करंट भी आना है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो सर। तो 2NQAV आके ना, क्लियर। ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे हो जाएगा, +4 की जगह -5 आएगा फिर, है ना। पेपर में ऐसे करके आओगे ना तो +4 की जगह -5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें हुई हो तो बताओ, नहीं है? चलो अब होता क्या है, अब ये तो था, अभी तक हमने कोई एक क्वेश्चन कर लिया, इजी सा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कुछ वैल्यूज दे दी थी वेरिएबल्स के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम, क्लियर। अब आगे की कहानी थोड़ी सी अलग है, और वो अलग कैसे, वो बताता हूँ। आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको चीजों को। होता क्या है, मैं चेंज करता हूँ स्लाइड और थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से एक मैंने वायर बनाया या कोई भी कंडक्टर बनाने का ट्राई किया, ठीक है, कोई भी कंडक्टर या वायर मैंने बनाने का ट्राई किया। और इसमें क्या करना चाह रहा हूं मैं, वो मैं समझाता हूँ, फिर शायद कहानी आपको थोड़ी, आज पूरी नहीं होगी ये कहानी, मैं इसको ड्रॉप करूंगा जितनी हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि कंडक्टर क्रॉस सेक्शन ऐसे बनेगा। ड्रॉप इसलिए करूंगा क्योंकि ये बेसिकली अच्छा टॉपिक है, और कल उसको जब फुल एंड फाइनल स्टार्टिंग से करेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छा है। अरे भाई क्या हो रहा है इसको, मेरे को ये चाहिए, हम मिल गया, ठीक है। जिंदगी में दुख दर्द कमी नहीं होते, ठीक है। तो होता क्या है, देखो चलते हैं, इसमें ना बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं कुछ 2-4 की बात कर लेता हूँ, बट होंगे तो बहुत इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेटेलिक कंडक्टर है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटेलिक कंडक्टर नाउ, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड तो होगा ही होगा, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, जब मेटेलिक कंडक्टर है तो सॉलिड ही होगा, ठीक है। अभी मैंने ना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे? मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दो। अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? आयुषी बोल रही है हाँ कर रहे होंगे, कोई और बताएगा क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे? आयुषी ने बोला रैंडमली कर रहे होंगे, ज्योति ने बोला हाँ, अनिष्का बोल रही नहीं सर क्यों करेंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन के पागल हो गए, इधर उधर जाते रहेंगे। धर्मेंद्र ने थंब दिखा दिया, थंब का मतलब करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, है ना। हाँ करेंगे, क्यों करेंगे भाई, ये टॉपिक थोड़ा अलग है ना। अंगूठा छापे सर वो, भाई काम तो अंगूठा ही आ रहा है ना, सारे काम अंगूठा से ही हो रहे हैं,
चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फ्लो कर रहे होंगे, है ना, ये फ्लो कर रहे होंगे, और इनके फ्लो करने की वजह से एक स्पीड जनरेट हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और पता है वो कितनी होती है? वो एवरेज स्पीड होती है 8 RT/πm। ये कहीं सुना है? ये एवरेज स्पीड कहीं पढ़ी है क्या? ये एवरेज स्पीड आपने कहीं पढ़ी है? ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की एक गैस है, मतलब एक तरीके से मान सकते हो, इट इज अ कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन वेव और इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, तो इनके पास अभी थर्मल एवरेज स्पीड होगी, किसकी वजह से होगी? थर्मल। इनकी आपस की अट्रैक्शन, आपस के रिपल्शन की वजह से इनके पास एनर्जी होगी। पता है कितनी होती है? अगर मैं इसका डेटा बात करूं, एट रूम टेम्परेचर इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 100 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत होती है ये। अगर आपको दे दिया जाए तो आप तो मतलब उड़ जाओगे। 3 × 10⁸ तो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। ये बहुत होती है। बहुत होने की वजह से इसके पास करंट होना चाहिए, बट क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उसकी जो डायरेक्शन है ना, कोई कहीं जा रहा है, 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 तो ये एक दूसरे के नेट इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, है ना। नेट इफेक्ट एक दूसरे का क्या हो जाता है? काउंटर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और नेट इफेक्ट कैंसिल होने की वजह से इतनी स्पीड होने का भी कोई फायदा नहीं होता। ये बात समझ में? और जब फायदा नहीं है तो हमें करंट कितना मिलता है? शून्य मिलता है, जीरो मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बिना बैटरी के करंट ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत तेज भग ही रहा है, बट वो एक डायरेक्शन में नहीं भग रहा, इसीलिए हमें करंट नहीं मिलता। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीजों को चेंज करते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तो मैंने बताया करंट वायर में क्यों नहीं। तो मुझसे कोई बोल दे कि सर ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड से, ये करंट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसका नेट इफेक्ट जीरो है। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, सर कैन यू प्लीज टेक फ्यू मिनट्स ऑफ ओरिएंटेशन अबाउट दीज क्लासेस फॉर स्टूडेंट हु हैव जॉइंड फ्रॉम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। श्योर मैम, श्योर, डेफिनेटली। अच्छा, मेरे को तो पता भी नहीं था। आई वॉज लाइक, मैं अपने फ्लो में पढ़ा रहा था। ओके, नो इशू, आई विल। ठीक है, तो ये मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ एक क्वेश्चन के साथ, फिर मैं एक बार ओरिएंटेट कर लूंगा, बच्चों के साथ बातें कर लेंगे। सो लेट्स से कॉपर वायर, CU वायर, है ना। ओके, ओके सर, ओके, है ना। तो कॉपर वायर मान लेते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दे दिया 1 mm स्क्वायर, है ना, 1 mm स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻27, जो जनरली मेटल वायर में होती है। ये मेटल वायर में जनरली होती है इतनी डेंसिटी, है ना। ये आपको ना कई बार क्या है, क्वेश्चन अगर नहीं भी देगा ना एक दो बार, तो भी आपको यही लेना है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इतना होता है, आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं मेटेलिक वायर में जनरली। और मैंने स्पीड दे दिया, स्पीड मैंने दे दिया 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको करंट निकालना है। आई निकाल के बता दो मुझे फटाफट से, जल्दी से मुझे आई बता दो। आई थॉट दैट ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम शहीद भगत सिंह। नहीं नहीं, निखिल, ये कौन सा वाला निखिल है? निखिल, आर यू फ्रॉम SOSC और शहीद भगत सिंह? शहीद भगत सिंह। ओके, एक निखिल हमारे यहाँ SOSC में भी था, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग। जब भी मैं सोच रहा था ये अनजान नेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्योति तो SOSC से ही है, नो इशू, वो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहे।
निखिल गुप्ता, अच्छा वो अपने यहाँ से। सो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, NeAV, यही पढ़ा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड डेंसिटी 10⁻27 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, चार्ज, E का मतलब चार्ज है, Q जिसको हमने लिखा था अभी पीछे, हमने इसको क्या लिखा था, Q लिखा था, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 -19 इंटू एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर। तो 1 mm स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख दूं या इसको चेंज करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, चेंज करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कन्वर्जन पता है, 1 mm में 10⁻³ होते हैं, तो 1 mm स्क्वायर में कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻6, v दिया हुआ है 10⁻6। तो मुझे लगता है इसमें कोई इशू है नहीं, ये तो कट गया, जो बचा वो ये आंसर है। कितना बचा, 1.6 इंटू 10⁻8 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 करोड़ एम्पियर। मैंने बिल्कुल ऐसे पैसों वाली लैंग्वेज में लिख दिया है इसको, मैंने क्यों लिखा है वो बताता हूँ। 16 करोड़ एम्पियर कितने हो गए, 16 करोड़, ये हो जाएगा ना, हिसाब लगा लेना जरा। अच्छा आपको पता है, अगर आप इसको टच कर लो, इस करंट को, इतने करंट को आप टच कर लो, क्या होगा आपका, सर ये तो आप देख सकते हो क्या होगा, टच तो हमने कर ही लिया। इंसान के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए 20 मिली एम्पियर करंट बहुत होता है ना। 20 मिली एम्पियर करंट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत होता है। काम से गया है ना, हाँ तो काम से गए फिर तो क्या ही फील होगा। तो 20 मिली एम्पियर करंट इज मोर सफिशिएंट फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये तो 16 करोड़ एम्पियर हो गया है ना, खत्म कर देगा आपको, ठीक है। कैसे खत्म कर देगा वो भी देखेंगे। वही जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया कि जब करंट आपकी बॉडी से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्शन में क्रिएट होंगे, एनर्जी डिसिपेट होगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी बियर नहीं कर पाएगी, है ना, ठीक है, हमारी बॉडी नहीं कर पाएगी। सर आत्मा शांति से बाहर आ जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। नथिंग, जस्ट रिकैप ऑफ योर होल लाइफ इन 1 सेकेंड, है ना, राग भी नहीं बचेगी। ये सब तो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। नहीं फिर वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, है ना। चलो एक बार मैं SOSC वाले बच्चे अगर चाहें तो जा सकते हैं, एक बार आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, है ना। एक बार मैं ओरिएंट बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ। अभी हमें कल इसमें पढ़ना है आगे, क्या पढ़ना है इसमें आगे, हमें इसमें आगे ये पढ़ना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट कैसे एक्चुअली मिलता है। मैंने आज आपको यहाँ तक बताया कि करंट क्यों नहीं मिल रहा है बिना बैटरी के, क्योंकि थर्मल स्पीड है बहुत ज्यादा है, बट फिर भी नहीं कर रहा। सर स्लाइड 4 ये थी बेटा, ये सब नोट कर लिया ना आपने। मैं अपनी क्लास में ट्राई करता हूँ कि आप यही नोट करो एक बार, अगर कुछ रह गया तो मुझे बता दो, मैं किस स्लाइड पे जाऊँ वापस। फोर्थ यही है या कोई और, अभी इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर दूंगा, इस फॉर्मूले को ही I इज इक्वल्स टू पता है क्या हो जाएगा, N, Q को तो मैं E लिख दिया, A और V को पता है क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू NeVd। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी के लिए, लेकिन मैंने नहीं बताया तो अभी मैं बात नहीं कर रहा इसकी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, I इज इक्वल्स टू NeVd, जब ये मेटेलिक कंडक्टर्स में काम करेगा, जो हम कल करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट लगाएंगे जैसे बाइक से लगती है, गाड़ी से लगती है ना, वही ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन लगाते हैं अपनी जिंदगी में, उनको भी तो मजे करने, है ना। ठीक है, तो मैं एक बार बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट उनकी क्लास, उनके साथ क्लास है शहीद भगत सिंह वालों के साथ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सुन रखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। एक बार आप लोग पर्टिकुलरली मुझे कमेंट करके बताते जाओ। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर मेजरली 5 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट वन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देयर आर 5 टॉपिक्स मेजर होते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस,
ठीक है, तो हम इसमें से क्या क्या कवर कर चुके हैं मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव कवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव कवर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ना कराने का रीजन है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वाइट सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स से ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे किरचॉफ, जैसे क्या क्या टॉपिक्स हैं वो, केसीएल केवीएल। क्या होता है केसीएल केवीएल, वो आप समय के साथ जानोगे, किसी को नहीं पता, पुराने बच्चों को भी नहीं पता, नए बच्चों को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम। तो हम ये ट्राई करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम अभी कैपेसिटेंस ना करा के करंट के अंदर करा देंगे और फिर को उसको उसी तरीके से हम कैपेसिटेंस में यूज कर लेंगे। तो अभी हमने कैपेसिटेंस छोड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस इज स्टिल लेफ्ट, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के पास जा चुके हैं। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तक कवर्ड हुआ है। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कवर्ड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आफ्टर वेकेशंस, ये कुछ टॉपिक्स कैपेसिटेंस तो हम कर ही लेंगे। फ्लक्स और पोटेंशियल या तो मैं अपनी टीम से बात कर लूंगा एक बार कि उनका क्या स्टैंड है आपके साथ, क्या कन्वर्सेशन है, उस तरीके से मैं एक बार बात कर लूंगा कि अगर हम रिवीजन में कर सकते हैं रिवीजन में करा देंगे, अदरवाइज आपका जब भी स्कूल रीओपन होगा वहां आपको करा देंगे, ठीक है। अभी सर ये सिलेबस हमारी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए है। ओके, डेफिनेटली श्योर, मतलब एनडीए की प्रिपरेशन में भी आपका सिलेबस कवर्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सिलेबस है। फिजिक्स अगर जनरल साइंस उसको हम बोल देते हैं वहां पर, वो आएगी तो ये सेम सिलेबस आएगी, ठीक है। अभी आप क्या करो, मैं बताता हूँ आपको। अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट किया है मैंने, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से आज मैंने बेसिक बातें की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। मुझे ये बताओ, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट है अभी आपको? शहीद भगत सिंह वाले बच्चे बता सकते हैं क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट है आपको? सर ये नो सर, कोई डाउट नहीं है। राज बोल रहे HSW से मिला था इसलिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पढ़ के जाना था इसको। अच्छा, होमवर्क में मिला था, ठीक है, तो हम कर लेंगे उसको, देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। मैं बात करता हूँ एक बार टीम से, आज फर्स्ट क्लास थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट रहा होगा, क्योंकि हमने कोई भी चीज पुरानी यूज नहीं की है, बिल्कुल बेसिक बात है, 10th की बात है, जो आप 10th तक पढ़ते हो उससे ही थोड़ा थोड़ा हम आगे लेके गए थे चीजों को, है ना। मेरी थोड़ी आदत है, मैं चीजें बताता रहता हूँ, जैसे किसी ने होल्स पूछा तो मैंने उसको होल्स एक्सप्लेन कर दिया, ऑल्दो अभी नीड नहीं है, बट भाई आगे तो पड़ेगी, सेमीकंडक्टर वहां पड़ेगी। मैंने स्मॉल एन कैपिटल एन बताया, ठीक है। फिर ये एक डेरिवेशन कराया, इसको मैं आगे कैसे यूज करने वाला हूँ वो मैंने एक क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन के अंदर, और फिर इसको और कैसे यूज करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ भी बताया इस क्वेश्चन के अंदर, और इससे ज्यादा कैसे यूज करेंगे वो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय करो, पूरा अच्छा चैप्टर है। एनडीए में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में इसके क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से आते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है आपने सुना होगा, 10th क्लास में भी आपने इसके क्वेश्चंस किए होंगे, तो यहाँ से इसके क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक आधा क्वेश्चन जो एनडीए में देखे जाते हैं वो पावर और एनर्जी के बेसिस पे भी आते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एंजॉय करो क्लास। करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं, मतलब कर दिया है मैंने आज, और नोइंगली अननोइंगली इसीलिए मैंने मंडे का टाइम दिया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मंडे को हो रहा होगा और आप नई क्लास एंजॉय कर सकते हो, रेदर देन आपका पीछे सिलेबस कुछ रह भी गया है तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्लियर। मैं अगर कोई चीज कनेक्ट हो रही होगी पीछे से तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि ये कैसे आया। गॉट इट? स्टिल कोई डाउट है? आपने देख लिया, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो क्योंकि क्लास सीरियस है ना, और अगर नहीं तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, मेरा दोनों तरफ ध्यान रहता है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको टीम के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। नोट्स और डीपीपी की बात मैं एक बार कर लूंगा, मैं जो भी मैम है कोऑर्डिनेट कर रही हैं आपके साथ हमारे साथ, मैं उनको एक बार शेयर कर दूंगा, उनसे उनके थ्रू आपको नोट्स डीपीपी जो मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। डन? एनी अदर इशू? कोई और क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो? ठीक है, ओके, डन। तो आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। निखिल मेरा भी नाम है, इसीलिए मैं बार बार इस नाम की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो जाता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताया था।
तो माई सेल्फ निखिल अग्रवाल, है ना, मेरा भी नाम यही है जो निखिल निखिल नाम लेके घूम रहे हो आप, है ना। माई सेल्फ निखिल अग्रवाल, मैंने जेई दिया हुआ है, मेरे को ऑलमोस्ट 5 to 6 और ज्यादा ही हो गया, 5 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया जेई एंड नीट डोमेन में। एनडीए मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये है कि मैंने एनडीए खुद अपीयर किया था, मैंने एसएसबी कॉल भी दिया है टेक के लिए। जब मैंने एमटेक किया हुआ है तो मैंने टेक एंट्री होता है एक, है ना, आपने सुना होगा, तो उसमें दिया हुआ है। तो एनडीए का एग्जाम भी दिया था जब मैं 12th में था। तो हाँ, एक दो बार थोड़ा थोड़ा डाउट्स मैंने अपने कजिन के एक दो लोगों के ऐसे लिए हैं, तो आइडिया है कि व्हाट एग्जाम्स डिमांड, व्हाट एग्जाम्स आस्क, ठीक है। बाकी देखो साइंस साइंस है, जेई के लिए पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, एनडीए के लिए पढ़ो, चीजें चेंज तो होनी नहीं है, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स काम करती है, बट साइंस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बाइफिकेशन नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप एनी टाइम मतलब बोलने की बात होती है, ठीक है। आप आराम से जब डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, डन। थैंक यू क्लास।